हरे कृष्णा दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में षटतिला एकादशी साल की पहली एकादशी जो माघ मास में कृष्ण पक्ष की मनाई जाती है वह कब है, उसके क्या नियम हैं और विधि बताऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे अच्छी जानकारी और वीडियो आपको सबसे पहले हमसे मिलती रहे। तो आज हमारे भक्ति लीला चैनल पर आपका स्वागत है। तो बता दें कि षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है, जिसमें से तिल का 6 प्रयोग किया जाता है। स्नान, उपटन, जल, भोजन, दान, हवन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है, जिससे पापों का नाश होता है, मोक्ष मिलता है। इस दिन व्रत को संकल्प लेने के लिए सुबह उठकर अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर हमें स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। और इस दिन मंत्र, भोग, जाप, कथा, आरती, रात्रि जागरण, द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोज कराने का नियम होता है। और इस तरह से हमें ब्राह्मणों को भोज कराने के बाद ही अपने व्रत का खोलना चाहिए और उद्यापन करना चाहिए। और षटतिला एकादशी की तिथि क्या है? 14 जनवरी को यह दिन बुधवार को व्रत किया जाएगा और इसका पालन किया जाएगा। इसमें एकादशी व्रत के विधि और नियम हैं। जो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के सामने हाथ जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके चंदन, फूल, धूप, दीप, तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हो सके तो एक माले का जरूर जाप करें। और भोग में भगवान विष्णु को तिल और उड़द की खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं, जिससे तुलसी दल अवश्य डालें। और इस दिन तिल का प्रयोग करना चाहिए। इसमें भोजन का, दान का और हवन करने का विशेष महत्व होता है। इस तरह से षटतिला एकादशी का व्रत और विधि और नियम हैं। फिर व्रत को कथा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और रात में जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के ही दान दक्षिणा देने के बाद अन्न ग्रहण करना चाहिए। इसके व्रत के नियम होते हैं। हमें उस दिन एक दिन पहले सात्विक भोजन का ग्रहण करना चाहिए। उस दिन चावल का परित्याग कर देना चाहिए। उस दिन व्रत करने से पहले भोजन के समय तुलसी दल जरूर भोजन में अर्पित करना चाहिए। तुलसी का दान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन तुलसी को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी उस दिन व्रत रखती हैं। इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हो सके तो आप ये व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो ये सारे नियम करने से भी आपको व्रत के सारे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। और इस व्रत की कथा इस प्रकार है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो हर महीने की पुत्रदा एकादशी, भौम प्रदोष एकादशी, हर एकादशी का कथा अलग अलग होती है। मैं षटतिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। षटतिला एकादशी व्रत कथा एक ब्राह्मणी और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई होती है, जिसमें वह ब्राह्मणी केवल व्रत करती थी, दान नहीं करती थी, जिससे उसे मृत्यु के बाद मिट्टी की झोपड़ी मिली। तब विष्णु जी ने उसे षटतिला एकादशी व्रत करने का 6 तरीके बताया और तिल का उपयोग करने के लिए भी विधान बताया, जिससे उसका घर धन अन्न से भर गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए व्रत तिल के दान और उपयोग से महत्व को बताता है। इसका कथा का सार इस प्रकार है। पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी जो बहुत ही भक्तिमान थी और भगवान विष्णु से लिए एकादशी व्रत करती थी, लेकिन उसने कभी भी अन्न धन का दान नहीं किया करती थी। ब्राह्मणी के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु एक भिक्षु का रूप धारण करके उसके पास भिक्षा मांगने गए। ब्राह्मणी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने श्रद्धावश एक मिट्टी का ढेला भी में दे दिया। ब्राह्मणी के मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ तो मिला, लेकिन उसका घर खाली और अभावग्रस्त हो गया, क्योंकि उसने दान नहीं किया था। कहते हैं षटतिला एकादशी में दान करने का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु ने उसे षटतिला एकादशी के बारे में बताया और कहा कि इस दिन 6 प्रकार के तिल का उपयोग करो और करने से पाप का नष्ट होता है और घर में धन धान्य होता है। ब्राह्मणी ने यह व्रत किया और उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई, जिससे उसे सुख और शांति मिली और अंततः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। षटतिला का मतलब 60 और तिल से मिलकर षटतिला बना है, जिसका अर्थ है 6 प्रकार के तिल का उपयोग करना चाहिए, जो इस व्रत की मुख्य विशेषता है। इस तरह से षटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। धन्यवाद। जय माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें और आगे बढ़ने में आपकी प्रोत्साहन मिलती है।